जय गुरुदेव। आज जो विषय लेकर आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सात्विक साधना जब हम बोलते हैं, और सात्विक साधना में जब हम अप्सरा साधना विशेष रूप से लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि जो अप्सरा साधना है उसे आप एक साधारण और नॉर्मल साधना ना समझें। ये साधना आपको पागल भी कर सकती है, ठीक है ना। ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। पागल क्यों कर सकती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो अनुभव होते हैं, अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो गई, अगर अप्सरा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी तो आप संभाल नहीं पाएंगे। उसकी गंध को भी नहीं संभाल पाएंगे। उसके से निकलती जो उसके शरीर से खुशबू निकलती है, उसका जो सौंदर्य होता है, वो जो जिस तरह से आती है साधक के सामने, तो आपकी कल्पना से भी अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई डरावने रूप में नहीं आएगी, वे आएगी तो सौम्य रूप में ही अप्सरा। लेकिन जो चीज़ें आप महसूस करेंगे उसके लिए आपको तैयार होना है। क्यों क्यों नहीं अप्सरा प्रत्यक्ष होती, तो इसीलिए नहीं होती कि साधक तैयार नहीं हो पाता उन चीज़ों के लिए। एक कल्पना में डूबा रहता है बस, बिना तैयारी के, बिना गुरु मार्गदर्शन के, बिना बिना चैतन्य जो सामग्री होती है उसके, प्राण युक्त सामग्री पूर्ण मंत्रों द्वारा चैतन्य होना अति आवश्यक है अप्सरा साधना में, ठीक है। और अप्सरा साधना को नॉर्मल हल्के में ना लें आप। पूरी तैयारी से जब अप्सरा साधना में बैठें उससे पहले अपने आप को तैयार कर लें। 15-20 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दें, हो सके तो 1 महीना पहले से ही, कि मुझे ये साधना करनी है अप्सरा। तो अपने आप में बदलाव, सोच में बदलाव, और अपने आप को तैयार करें। गुरु मंत्र का अधिक से अधिक आप जो है उच्चारण करना और गुरु मंत्र को जपना, गुरु पूजन करना शुरू करें। तो जब यह आप साधना करेंगे और इसमें जब आपके साथ ही कनेक्ट होगी, ठीक है, तो आपको जो अनुभव होंगे वे एक अलग ही अनुभव होंगे। कुछ अनुभव आपको जो साधना में बताया जाता है और यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि अप्सरा ऐसे आती है सौम्य रूप में, वैसे आती है, ठीक है, सुंदर कपड़ों से पूर्ण रूप से यौवनवान, 16 साल की, 18 साल की, ठीक है ना, एक नव युवती के रूप में आपके सम्मुख आकर खड़ी हो जाएगी। तो चीज़ें कुछ कुछ विपरीत भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अप्सरा आपको पूर्ण कपड़ों में ही नज़र आए। ज़रूरी नहीं है कि अप्सरा आपको जिस तरह से पुस्तकों में लिखा हुआ है, जिस तरह से यूट्यूब पर ज्ञान दिया गया है, उस तरीके से आए। वो किसी भी रूप में आ सकती है आपके सम्मुख। तो उन चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है ना। और कई बातें जो होती हैं साधना में, वह आपको जब आप स्वयं प्रैक्टिकल रूप से करते हैं तब पता चलती हैं। जो साधना के विषय में ज्ञान दिया गया है यूट्यूब पर या इधर उधर से जो पत्रिकाओं में मिलता है, जो मार्केट में मिल जाती हैं, तो उनमें काल्पनिक रूप से दिया जाता है। प्रैक्टिकली रूप से आपको जिस साधक ने साधना सिद्ध की हुई है वही ज्ञान दे पाएगा या उससे ही मिलेगा, लेकिन वो बताएगा ही नहीं। वो साधक आपको सही बात, ऐसा साधक बहुत कम है जो आपको प्रैक्टिकली अपना अनुभव दें। कोई देना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो अप्सरा साधना को आप हो सके तो गुरु दीक्षित होने के बाद ही अप्सरा साधना हाथ में लें। पहले आपको गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है, वह भी शक्तिपात दीक्षा। उसके बिना आपकी अप्सरा साधना सिद्ध होने के चांस बहुत कम है। और अगर सिद्ध भी हो गई, अप्सरा आपसे कनेक्ट भी हो गई, तब आप पागल भी हो सकते हैं। आपका दिमाग कार्य करना बंद कर सकता है, क्योंकि जो अनुभव अगर होने लगे आपको, अप्सरा आपसे कनेक्ट हो गई, बिना गुरु दीक्षा के आप साधना कर रहे हैं, तो उसमें आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि इसमें जो अनुभव होंगे बहुत ही तीक्ष्ण अनुभव होते हैं। कई साधक तो बैठ जाते हैं साधना में और बस उनके दिमाग में ये रहता है कि सौम्य साधना है और महाविद्या उग्र साधनाएं हैं।
वो इस अंतर में देखते हैं इन साधनाओं को, लेकिन ये नहीं समझते कि वे एक देवकन्या है। और जो चीज़ आसानी से आपके सामने सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाए तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अप्सरा नहीं सोचेगी, अगर उसे आना होगा तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो सकती है आपके साधना काल में। वह ये नहीं सोचेगी कि आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोच ही तो रहे हैं काल्पनिक दुनिया में, लेकिन अब सामने आप पूजा रूम में, आपको सोचें, थोड़ा स्वयं सोचें कि आप पूजा रूम में बैठे हैं, कोई नहीं है, ठीक है, और रात में अचानक से आप में छन छन पायलों की खन खन आवाज़ आ रही है, सुगंध का वातावरण हो गया और अचानक से आपके पीछे कोई खड़ा है, तो आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे? और वह आपके पास आकर बैठ भी गई आसन के पास में आपको निहार रही है, आप मंत्र जप पे फोकस रख पाएंगे? चलो ये क्रिया भी आप कर लें और उसने आना भी शुरू कर दिया आपके पास में, एक तरह से कनेक्ट भी हो गई अप्सरा आपके साथ में, लेकिन आप संभाल नहीं पाएंगे। संभाल क्यों नहीं पाएंगे आप? क्योंकि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है। आपने गुरु का, आप पे एक सही गुरु का मार्गदर्शन होना, एक सही गुरु द्वारा शक्तिपात से दीक्षा लेना अति आवश्यक होता है प्रत्यक्षीकरण साधनाओं में, जिनमें अप्सरा साधना भी आती है, या कोई भी साधनाओं में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई अनुभव भी ऐसा नहीं है कि अनुभव भी तक ना हो आपको। ये क्रियाएं भी हो सकती हैं कि उसमें आपको अनुभव भी ना हो। प्रत्यक्षीकरण तो बिना दीक्षा के भी हो जाएगा, अगर होना होगा, अगर वो अप्सरा चाहेगी, आपसे कनेक्ट हो गई, लेकिन आप उसकी पॉजिटिविटी को संभाल नहीं पाएंगे, आप उसके ऑरा को संभाल नहीं पाएंगे, आप उसकी बातों को संभाल नहीं पाएंगे, आप उससे निकलती ही मादक सुगंध के झोंके को संभाल नहीं पाएंगे, आप उसके रूप को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे। उसका जो सौंदर्य है, जो चंद्रमा के समान दीप दीप करता एक जो मुखमंडल है अप्सरा का, उसके वेग को आप नहीं संभाल पाएंगे। आपका माइंड काम करना बंद कर सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तब ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आप इतने हल्के में अप्सरा साधना को ले लेते हैं, इसीलिए अप्सरा कनेक्ट नहीं होती। कई साधक अप्सरा साधना करने बैठ जाते हैं, उसके लिए अप्सरा दीक्षा आवश्यक होती है। जिसकी साधना कर रहे हैं आप अप्सरा की, सर्वप्रथम तो आप गुरु दीक्षा लें, उसके बाद आप अप्सरा दीक्षा लें, जो भी अप्सरा आप करना चाहते हैं। सही मार्गदर्शन तो ये है। ऐसे ही करने ना बैठें कि कोई साधना दे दी है यूट्यूब पे, तो आपने सामग्री और आपने सोचा कि मुझे तो अप्सरा साधना करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, लेकिन आप इसके जो पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं देख रहे हैं। और मैं प्रैक्टिकली रूप से आपको बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली रूप की गई बातें बता रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं कहीं से ठा करके आपको आपके सामने रख रहा हूँ बातें। सीधे सीधे तौर पर कहने की आदत है और सीधा सीधा ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप समझें इस चीज़ को। तो अप्सरा साधना को आप हल्के में ना लें, या यक्षिणी साधना को आप हल्के में ना लें। ये साधनाएं बहुत ही तीव्र साधनाएं हैं। ये तो आप खुश नसीब हैं कि कनेक्ट नहीं हो पाती आपके साथ में, कि आप बिना दीक्षा के जब इन्हें कर रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि अप्सरा मेरे सामने क्यों नहीं आई। अपने आप को खुश नसीब समझें इस चीज़ में, क्योंकि अगर आ भी गई ना वो, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भी साधना करें, और ख़ास तौर से अप्सरा साधना में दीक्षित होना, गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है। उसके बाद अप्सरा शिक्षा भी, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, वह भी अनिवार्य है। फिर कोई रिस्क नहीं है। फिर आप अगर 21 दिन की भी साधना है तो उसे आगे बढ़ाते जाइए जब तक अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण ना हो। वह आपकी पूर्ण सहचरी बनकर रहेगी। कोई भी अप्सरा साधना कीजिए, पूर्ण रूप से सिद्ध होगी, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगी, हर काम आपका करेगी। जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में आपके सम्मुख रहेगी, क्योंकि तब गुरु की शक्ति आपके हृदय में, आपके रोम रोम में रहेगी। उनका की हुई शक्तिपात क्रिया, आपका ऑरा मंडल अप्सरा से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गुरु का पावर आपके अंदर रहेगा। तो अप्सरा की शक्ति को आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसके वेग को आप झेल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, तात्पर्य आप समझे होंगे। मैं यही कहना चाहता कि आज इतनी सारी अप्सराएं की साधना दी हुई है। चंद्र ज्योत्सना है, उर्वशी है, रंभा है, मेनका है, नाभि दर्शना है, सुगंध मोदिनी है, कई अप्सराएं हैं। लेकिन आप
जब भी अप्सरा करना चाहें तो ऐसे ही सामग्री को मंगा करके करने ना बैठें। ये ना सोचें कि ये सौम्य साधना है, ये अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि अगर अप्सरा आ गई, अगर आना तो दूर की बात रही है, अगर आती है तो अलग बात है, लेकिन अगर उसका कनेक्टिविटी भी आपके साथ हो गई, तब आप का जो माइंड है वह कार्य करना बंद कर सकता है आने वाले दिनों में। हो सकता है क्रिया साधना के बीच में ना हो, ये साधना आपने कर ली है लेकिन उसने आना जाना शुरू कर दिया है आपके पास में, तब आप परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये केस आ चुका है मेरे पास में, ऐसे ही 2-3 केस मेरे पास आ चुके हैं। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली रूप की ये बात बता रहा हूँ कि उन्होंने साधना तो करने बैठ गए हैं लेकिन सुरक्षा अपनी नहीं कर पाए। बहुतों ने मुझे कहा कि हमारे गुरु हैं, लेकिन गुरु इतने क्षमतावान नहीं थे कि वे शक्तिपात की क्रिया कर सकें। गुरु का सामर्थ्यवान होना जरूरी है। जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हैं उसमें इतना सामर्थ्य होना आवश्यक है कि वह शक्तिपात क्रिया आपके शरीर में कर सके, प्रवाहित कर सके शक्ति को। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैं साधनाएं डालता हूँ इसमें करने से पूर्व आप ऐसे ही ना करें और सोच समझ के करें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, गुरु दीक्षित हों और तब किसी साधना को हल्के में लेकर के वैसे ही करने ना बैठें। क्योंकि बहुत ही तीक्ष्ण साधना होती हैं, सौम्य साधना कोई नहीं होती। आप ये गलतफहमी ना निकाल दें दिमाग से कि अप्सरा साधना सौम्य साधना है। सौम्य साधना तो एक महाविद्या, उग्र साधना, छिन्नमस्तिका साधना भी आपके लिए सौम्य हो जाएगी। वह तब हो जाएगी जब आप गुरु दीक्षा ले लेंगे, शक्तिपात, ठीक है ना, जब आपको गुरु का आशीर्वाद होगा। अब फिर वो क्रिया जब आप करेंगे पूर्ण विधि विधान से, मंत्र चैतन्य सामग्री के द्वारा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर के, तब वह एक प्रचंड साधना भी आपके लिए सौम्य ही होगी। उसके आपको लाभ होंगे, कोई भी आपको नेगेटिव उसमें अनुभव या हानि नहीं होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप मेरी साधनों को समझे होंगे। तो यह जो अप्सरा साधना है इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि मैंने 2 से 3 केस तो मेरे पास ही आए हैं जो मुझे सोल्व करने पड़े। और जिन साधकों ने वह अप्सरा साधना की थी उनके माइंड पे ऐसा असर पड़ा है कि वे अब जो हैं अपने दिमागी संतुलन को खो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने जो है वैसे ही साधना करने बैठ गए थे वे, और थोड़ा ही कनेक्टिविटी अप्सरा की वह सहन नहीं कर पाए। अप्सरा का जो उनके साथ थोड़ा जुड़ाव हुआ तो उसको वो झेल नहीं पाए। तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर नॉर्मल, हालांकि उनको नॉर्मल करने में बहुत टाइम लगा है, कई क्रियाएं करनी पड़ी हैं, जब जाकर उससे छुटकारा मिला। तो आप समझें कि लाभ इनके बहुत हैं अप्सराओं के, और वैसे ही रूप में आपके सामने आएंगी भी। सौम्य कहेंगे तो सौम्य में ही आएगी, लेकिन आपको ये बात समझे मेरी कि आप हल्के में ना लें, पूर्ण अपने जो है दीक्षित होकर के साधना में बैठें और साधनाओं को करें सही मार्गदर्शन में। तो आज के लिए इतना ही, यह थोड़ी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे होंगे और थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से बातों को आप समझें, ना कि आप यूट्यूब पर इधर उधर साधनाएं तो कई हैं, एक से एक दी गई हैं, तो वहाँ से लेकर के कहीं पे भी एकदम से ना बैठ जाएं। उसके लिए सही मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है, और साथ साथ दीक्षित होना भी अति आवश्यक है श्रेष्ठ गुरु से, जो शक्तिपात क्रिया को कर सकें। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।